सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, आज जो वचन आपके साथ में बांटने आया हूँ वो है इब्रानियों उसका 10 बाब, इब्रानियों 10 उसकी 19वीं आयत से लेकर उसकी 28वीं आयत तक। इब्रानियों 10 बाब उसकी 19वीं आयत से उसकी 28वीं आयत तक, जिसमें ये इस प्रकार कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा एक नए जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हुआ है, जो उसने पर्दे अर्थात अपनी देह के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है। अपनी देह के द्वारा यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान करा था, जो परिश्रम करा था हमारे लिए, तो उसने हमारे लिए स्वर्ग का जो दरवाज़ा है वो हमेशा के लिए खोल दिया। तो इसलिए कहता है 21वीं आयत में, और जबकि हमारा एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, जो हमारा विवेक है उसका दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप जाएं। शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आंचल धुलाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को आंचल होकर दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। और ध्यान रखें कि किस प्रकार प्रेम और भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। हमें इस बात की हमेशा चौकसी करनी है, ध्यान रखना है कि हम किस तरह से एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, अच्छे कामों के लिए, अच्छी बातों के लिए उत्साहित कर सकते हैं। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। हमें एक दूसरे को इंकरेज करते रहना है, एक दूसरे को सिखाते समझाते रहना है, और उस दिन को निकट आते देख कर और भी अधिक इन बातों को किया करो। यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहें, जैसे कि हम हर संडे चर्च जाते हैं या अपने घरों में बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करवाते हैं और सत्य का ज्ञान हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम पापों में बने रहते हैं। अपनी कमियों में जो कमियां हमारे अंदर बनी है वो उसमें बने रहते हैं कई सालों तक, और जानबूझकर पाप करते रहते हैं। तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष ना रहा, तो उसके बाद कोई भी बलिदान शेष ना रहा, क्योंकि जब हमने सुसमाचार सुन लिया है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद भी हम पाप पे पाप करते रहते हैं, गलतियां पे गलतियां करते रहते हैं, तो उसके बाद कोई भी बलिदान शेष नहीं रहा, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा और अग्नि ज्वाला शेष है, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। विरोधी कौन है? जो मसीह के विरोधी होते हैं, मसीह के वचन के खरी शिक्षाओं के विरोधी होते हैं, जो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट निकालते हैं, ऐसी बातें उठाते हैं जिससे कि परमेश्वर की देह जो है, आत्मिक देह, वो कभी उन्नति नहीं कर पाती। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की कलीसिया कभी आगे नहीं बढ़ पाती। अब इसमें कोई भी इंसान हो सकता है, कोई अच्छा प्रचारक हो सकता है, कोई अच्छा सेवक हो सकता है, जो इस तरह से संसारिक बातों में लगा रहता है, संसारिक रीति रिवाजों से लोगों को उपदेश देता है, लोगों को सिखाता है, लेकिन कलीसिया की उन्नति नहीं होती, लोगों की उन्नति नहीं होती, और वो क्या, फिर वो कईयों की ठोकर का कारण बनता है। जो कोई मूसा की व्यवस्था के उल्लंघन करता है, वह 2 या 3 लोगों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो भी तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है
कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, तो अच्छे से इस पे अमल करने वाले बने। सिर्फ इसको कानों से सुनकर, दिमाग से समझकर थोड़ी देर के लिए मन में ग्रहण करने वाले ना बने, बल्कि अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की शिक्षाओं के प्रति, परमेश्वर के कामों को करने के लिए, और एक दूसरे को उत्साहित करते रहें। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा, भले कार्यों में एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। तो हमें इकट्ठा भी होना है और एक दूसरे को उत्साहित भी करना है अच्छे कामों के लिए। जैसे कि मैं कईयों के बहुत बार पीछे पड़ता हूँ कि भाई प्रचार करने की आदत डालो, सेवकाई करने की आदत डालो, सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि जब जब समय मिले, जब जब मौका मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेवकाई करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रचार की आदत अपने अंदर डालनी चाहिए, ताकि, और सबसे ज़्यादा हमें जब प्रचार हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद अच्छा प्रचार करना जानते हों। तो इसलिए हमें वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करना चाहिए और बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, और बाइबल पढ़ने के साथ साथ, उसको समझने के साथ साथ उस पर अमल भी करना चाहिए। अपने अंदर ऐसी आदत, अपना नेचर ऐसा बनाना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने वाले बने, अच्छे से अच्छा प्रचार करने वाले, आत्मिक रीति से प्रचार करने वाले बने, ईमानदारी से परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करने वाले बने। सिर्फ संडे चर्च जाने वाले ही बन के ना रहें, बल्कि वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तैयार करें प्रचार करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, ताकि हम भी ईमानदार बने रहें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की नज़र में, और हमारे बच्चे भी ईमानदार हमेशा बने रहें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की नज़र में। इसलिए मेरे अजीज़ों, इन वचनों पे गौर करें, और जो मैंने अभी आज पढ़ा, इब्रानियों 10 19वीं आयत से लेके, इब्रानियों 10 बाब उसकी 19वीं आयत और उसकी 28वीं आयत तक जो मैंने पढ़ा है, उस पर ध्यान करें, उसको पढ़ें अपने घर में बैठकर, ताकि आप भी और ज़्यादा अच्छे से सीखने वाले बने, और परमेश्वर हम सब की मदद करे अपनी आत्मिकता में बढ़ने में, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने में, अपने आत्मिक वचन में बढ़ने में, हम सब की अगुवाई करे। ऐसी दुआ हमें हर एक दूसरे के लिए दुआ तो हम सभी करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन हमें एक दूसरे को उत्साहित भी करना है, क्योंकि जैसे कई भाई मेरी वीडियोस देखते ज़रूर हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं देते। तो मैं चाहूँगा कि मेरी वीडियोस को देख के कुछ भी रिस्पांस करें। आपको वीडियो अच्छी लगी या समझ नहीं आई कोई बात, तो कुछ भी अगर रिस्पांस आप कर सकते हैं तो रिस्पांस करें। हर एक भाई से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे वचन को, मेरी वीडियो को सुनकर, मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनकर कुछ भी रिस्पांस करें, और ख़ुद भी आदत डालें, अपने आप को तैयार करें वचन का प्रचार करने की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम, और दुआ करते रहिए, और अपने आप को वचन में पक्का बनाने की निरंतर कोशिश करते रहिए। फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।